हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपके भी पीरियड जो है नॉर्मल नहीं है? आपका पीरियड का फ्लो कम आता है, आपका पीरियड डिसबैलेंस आता है। आप यानी कहने का मतलब है कि आपके पीरियड की वजह से आपका अगर आपका पीरियड ठीक नहीं आएगा तो ये तो बात है कि आपका अंडा ना तो अच्छा बनेगा, ना तो मैच्योर होगा और ना ही वो फॉलिकल से बाहर आएगा। तो क्या आपके साथ भी ये जो है समस्या है पीरियड से रिलेटेड? फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि कल एक मेरी जो है सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया था कि मैडम मेरा जो है पीरियड का फ्लो बहुत कम आता है, जब मैं पिल्स लेती हूँ तो ही पीरियड का फ्लो आता है। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ और प्लस इसमें ये भी बताऊंगी कि पीरियड के फ्लो को ठीक करने के लिए आप कौन से होम रेमेडी इस्तेमाल कर सकती हैं और पीरियड का फ्लो क्यों डिसबैलेंस हो जाता है, क्या इसके रीजन होते हैं। तो सारा इस वीडियो में टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या होता है कि कितनी महिलाएं जो है पहली बार जब प्रेगनेंसी कर लेती हैं, जब उनका एक बेबी हो जाता है तो दूसरे बेबी में वो थोड़ा सा गैप करना चाहती हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये करना भी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। डॉक्टर भी बताते हैं कि 2 से 3 साल का या फिर 2.5 साल का गैप एक बेबी से दूसरे बेबी के बीच रहना चाहिए। तो महिलाएं उसके लिए पिल्स जो है दवाइयाँ लेने लगती हैं, पिल्स लेने लगती हैं। इसके अलावा वो कोई चीज़ जैसे कि कोई भी चीज़ ऐसा इंजेक्शन लेती हैं जो हार्मोनल होते हैं, जो कि इस चीज़ को अगर लेने से कॉपर्टी लगवाती हैं, इस कॉपर्टी लगवाने से या फिर इंजेक्शन वगैरह लेने से आपको बेबी नहीं होगा। जितने इंजेक्शन तो 5 साल का आता है, 2.5 साल का आता है, 3 साल का आता है, 10 साल के आते हैं। तो आप जितने महीने का, जितने साल का लेंगी, जितने ईयर का लेंगी, उतने ईयर आप तक आपका बेबी नहीं होगा। ये इंजेक्शन का होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाएं कॉपर्टी भी लगवा लेती हैं। तो जब इस चीज को आप जैसे कॉपर्टी लगवाई है तो कॉपर्टी निकलवाएंगी, जो है दवाइयाँ ले रही हैं, जो है गर्भ निरोधक है, सहेली है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उसको ले रही हैं। तो उसको जब बंद करेंगी, इसके बाद जब इंजेक्शन लिया है उसका जो इंजेक्शन का टाइम खत्म होगा, तो इसके बाद क्या होता है कि आपके अंदर हार्मोन जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो जो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से भी आपको पीरियड कम आते हैं, पीरियड के फ्लो कम आते हैं, पीरियड कम दिन आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, पीरियड जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं जब आप दवा मेडिसिन लेंगी तभी आपका पीरियड आएगा, वरना पीरियड नहीं आता है, केवल स्पॉटिंग के रूप में हो जाता है। पहला रीजन ये होता है। दूसरा रीजन होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका जो बच्चेदानी है यानी कि जो सर्विक्स है, उसका अगर जो मुंह होता है वो छोटा है, यानी कि बहुत नाम मात्र का मुंह है, तो भी आपका पीरियड का फ्लो कम आता है, पीरियड कम दिन आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एनीमिक है, अगर आप एनीमिया की शिकार है या फिर हीमोग्लोबिन की आपके बॉडी के अंदर खून की कमी है, तो भी आपका पीरियड का फ्लो ठीक से नहीं आएगा, पीरियड कम दिन आएंगे, पीरियड कम आएगा, या फिर उसका जो है पीरियड जो है ठीक से आपका नहीं आएगा, पीरियड में उतार चढ़ाव होता रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका जो है बहुत ज्यादा मोटापा है, यानी कि आप बहुत ज्यादा आपके पेट के ऊपर चर्बी है, हाइपोथेरेपी है, पीसीओडी है, थायराइड है, पीसीओएस है, ये सारे कंडीशन में भी आपको पीरियड या तो बहुत ज्यादा आएगा या फिर बहुत कम आएगा। पीरियड का फ्लो काफी ज्यादा आने लगेगा इन सारे कंडीशन में, या फिर पीरियड का फ्लो कम आने लगेगा। ये दोनों बातें हो सकती है। स्ट्रेस वो काफी लेती है। ये नहीं है कि स्ट्रेस आप टेंशन जो है टेंशन वाली बातों का ही लेंगी। कितनी महिलाएं जो खुशी का टेंशन होता है उसको भी ले लेती हैं, उनके ऊपर बहुत काफी जैसे हैप्पीनेस हो जाती है, हैप्पी हो जाती है, उस कंडीशन में भी वो टेंशन लेने लगती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, वो काफी उदास रहती है, रोती रहती है, तो इस सिचुएशन में भी वो स्ट्रेस टेंशन लेने लगती है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस टेंशन बहुत ही खतरनाक चीज होती है। अगर इस चीज को आप लेते हो तो ये आप समझिए कि इसका सीधा असर आपके माइंड तक जाता है, और जब जो आपका दिमाग है और जो माइंड है वो काम नहीं करता है जब स्ट्रेस और टेंशन आप लेते हो तो, और इसकी वजह से भी पीरियड जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से हार्मोन आपके डिसबैलेंस हो जाते हैं, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। एक्सट्रोजन हार्मोन होते हैं वो कभी बढ़ने लगेगा कभी घटने लगेगा। इस वजह से भी आपका पीरियड ठीक नहीं आते हैं, डिसबैलेंस हो जाता है, कभी ज्यादा आने लगेगा कभी कम आने लगेगा, कभी ज्यादा दिन चढ़ के आएगा कभी कम दिन आएगा, कभी आएगा ही नहीं।
ये होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप 30 और 35 प्लस हो गए हो तो भी आपको मिनी मेनोपॉज होने लगेगा, उसके सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। तो ये क्या होता है, जब मिनी मेनोपॉज आपको होने लगेंगे तो इसमें भी आपका पीरियड जो है डिसबैलेंस होने लगता है, क्योंकि जब आप 30 प्लस एज हो जाते हो तो ये जो है आपकी प्रेगनेंसी क्षमता कम प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। और जब प्रजनन क्षमता कम हो जाती है तो आपका पीरियड जो है धीरे धीरे कम होते वो जाने का जो है कगार पे आ जाता है। तो इसी वजह से आपका एग भी नहीं बनेगा, और आपका एग जो बनेगा भी वो मैच्योर नहीं होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी, वो हेल्दी नहीं होगा। तो आप खुद सोचिए, जब जब जड़ ही मजबूत जब नींव नहीं मजबूत होगा, जब जड़ मजबूत नहीं होगा तो वो ऊपर जाके कहाँ से मजबूत होगा। तो यही कारण होता है कि कितनी महिलाओं को प्रेगनेंसी तो कंसीव हो जाती है, बट बाद में एक 10 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद वो मिसकैरेज का रूप ले लेती है। यही रीजन होता है कि उनका एग जो है, कभी एग नहीं अच्छा बनता है, कभी मिल्क के सेल्स अच्छे नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे रीजन हो गए। अब मैं बता रही हूँ कि इन सबको ठीक करने के लिए क्या घरेलू उपाय है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका पीरियड का फ्लो कम आ रहा है, काफी कम आ रहे हैं, स्पॉटिंग जैसे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल करिए। अजवाइन का पानी आप रात को 1 गिलास पानी में अजवाइन को सोख कर लीजिए। उसके बाद उसको इस्तेमाल करिए, सुबह खाली पेट आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो जो आपका अगला पीरियड आने वाला है उसके 10 या 15 दिन पहले आपको इस्तेमाल करना है, और 15 दिन तक अंजीर और मुनक्का, इन दोनों का भी आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद अंजीर और मुनक्का काफी आपके लिए जो है बेनिफिट जो है, अगर आप एनीमिया के शिकार हो, अगर आप में ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको ये जो है खून बढ़ाने का काम करेंगे अंजीर और मुनक्का। आपको किशमिश नहीं लेना है, इस बात का ख्याल करना है, मुनक्का लेना है। मुनक्का और किशमिश दो चीज होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो एनीमिया होती है, एनीमिया भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एनीमिया से ग्रसित लोग 80% हो गए हैं। इस बात को भी आपको ख्याल करना है कि आपके अंदर जो है ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हीमोग्लोबिन खून की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अपने पीरियड से 10 दिन पहले जो है पपाया, पाइनएप्पल और नींबू पानी, इन तीनों का इस्तेमाल करना है। पपाया पपीता हो गया, इसके बाद अनानास हो गया और नींबू पानी हो गया। इन तीनों का आपको अपने डाइट में जो है आपके जो पीरियड आने वाला है, इस ये पीरियड आ गया है, अगला पीरियड आने वाला है, उसके 10 दिन पहले आप इन तीनों का इस्तेमाल करिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप जो है इन सारी चीज को अप्लाई कर लिया, इसके अलावा आपको नहीं ठीक हो रहा है, तो एक काम और करिए कि आप जो है डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से चेकअप करवाइए कि कहीं आपके अंदर सिस्ट तो नहीं है। सिस्ट होता है तो भी आपको इस समस्या से जूझना पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको फाइब्रॉइड तो नहीं है। फाइब्रॉइड जो है आपको अगर आपको फाइब्रॉइड डॉक्टर बता दिया है कि नहीं फाइब्रॉइड आपको है, तो उसको आपको जो है सीजर नहीं करवाना है, ऑपरेशन नहीं करवाना है, उसको होम रेमेडी से उसको सिकोड़ देना है, यानी कि उसकी ग्रोथ को कम कर देना है, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़े। क्योंकि ये ऐसी बीमारी होती है कि एक बार अगर आप सीजर करवाया तो फिर वो दोबारा पनपेगा, फिर दोबारा वो जो है तैयार हो जाएगा। ये ऐसी बीमारी होती है, तो इसको होम रेमेडी से इसकी जड़ को खत्म करने की आप कोशिश कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है विटामिन का आप चेकअप करवाइए। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, किस विटामिन की कमी है आपके बॉडी में, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्च आपका नहीं होगा विटामिन की जो है चेकअप करवाने में। विटामिन की चेकअप करवाइए, और जिस विटामिन की आपके बॉडी के अंदर कमी है उसका सप्लीमेंट भी लीजिए और उसका होम रेमेडी भी करिए, ताकि आपको ये जो पीरियड का फ्लो कम आ रहे हैं इससे आपको निजात मिले। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और चीज है कि जो आप जो है कर सकते हैं, अगर आपका पीरियड का फ्लो काफी कम आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेने हैं, टेंशन नहीं लेने हैं। क्योंकि जिन महिलाओं का पीरियड का फ्लो कम आते हैं, जिन महिलाओं का पीरियड अनियमित होती है, वो महिलाएं भी माँ बनी हैं। ऐसी बात नहीं है तो महिलाएं माँ नहीं बनी हैं, बिल्कुल माँ बनी हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है एक आता है, आप जो है आप ले सकती हैं सिरप, जो है 1-2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच उसको शाम को लेना है। मैं स्क्रीन पर उसका जो है क्लिप लगा दूंगी। फ्रेंड्स, मैं किसी चीज का जो है
बढ़ावा नहीं दे अच्छी बहुत लोगों ने इसका फीडबैक अच्छा दिया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। M2 टॉनिक आप उसको लेके इस्तेमाल करके देखिए, कम से कम 2 से 3 महीने, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो कम से कम 6 महीने इस्तेमाल करिए और आप मेरी बात मान के देखिए, आपकी जो पीरियड है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी। और जो आपका हार्मोनल जो है इम्बैलेंस है, तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि अपने हार्मोन को बैलेंस में कैसे लाएँ। तो उसको भी आप जो है सीड साइक्लिंग करिए, उसको भी आप बैलेंस में ला सकती हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा।